नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, जैसे कि आपको मैं शॉर्ट अपडेट्स में बता ही देता हूं कि एसएससी सीजीएल जो एक बहुत अच्छी पोस्ट है एसएससी लेवल की, तो बात कर लेता हूं आज इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। तो आप तुरंत फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखिए, क्योंकि जब जो गलती हो जाएंगी ना फॉर्म में, फिर बहुत दिक्कत आती है आगे जाके। तो पहले तुरंत फॉर्म नहीं डालना है, मेरी वीडियोस देख लीजिए या आप जिसको पसंद करते हैं आप उनके एक वीडियोस देखिए, ठीक से पूरा 2-3 दिन चेक कीजिए किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए, कुछ जो विद्यार्थी हैं उनको ये पहला मौका है, वो एज के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेजुएशन इस साल हुई है, तो उनके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ। तो उनके लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनको पहले चेक करना चाहिए ठीक से, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो वो पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगा अपना, बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है और किन विद्यार्थियों के लिए ये फॉर्म आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए मेरी बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं। आप देखिए, जैसे ऊपर पहले ही मैं बता चुका हूँ, एसएससी सीजीएल 2024 एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया था एसएससी ने, उसी के अकॉर्डिंग सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। एसएससी अभी अपनी सटीक टाइम पे चल रही है। तो जैसे कि बोला था उन्होंने कि एसएससी सीजीएल का जो डेट टाइम है कि वो 24/6 को 2024 को नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्लाई करने की डेट आ जाएगी। तो वो बिल्कुल सच साबित हुआ, वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई डेट है कि आपको 24/6/2024 से ये फॉर्म जो अप्लाई हो चुके हैं कल से, और 24/7 यानी कि पूरा 1 मंथ मिला आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी आप सबको पता है, नहीं पता है मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी बात इसमें आपको चाहिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट, आप इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़ी जॉब है एसएससी सीजीएल, ठीक है। सीएचएसएल 12th लेवल से फॉर्म अप्लाई होते हैं, सीजीएल ग्रेजुएट लेवल से होते हैं। ये सिंपल, इतना समझ में आया आपको। बात कर लेते हैं, ग्रुप बी की जॉब होती है ये, ठीक है ना। ग्रुप ए की नहीं, ग्रुप बी की जॉब होती है। इसका अच्छा खासा पेमेंट रहता है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है। जो इसमें एज का सीन है वो मैं आपको बता दूं। एज जैसे कि जनरली 18 से 25 रहती है, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो इसमें 18 से लेकर 27, यानी कि अगर आप 18 साल के हैं और आप 27 साल के अंडर में आते हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर कैटेगरी के लिए। तो अनदर कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है ना, उनके लिए एज का रिलैक्सेशन वही चलता है जो 3 साल वगैरह मैंने आपको बता दिया। 3 साल ओबीसी में चलता है, एससी एसटी में 5 साल का चलता है, ठीक है। बाकी जो फीमेल वगैरह का रहता है उनका सब बिल्कुल सेम है, बॉयज का फीमेल का एक ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं बैकवर्ड में जाना चाहूंगा, पास्ट में जाना चाहूंगा। एसएससी सीजीएल ने इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज दी हैं, 17,727 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। तो 17,727 प्लस वैकेंसी है, ये अब तक की एसएससी सीजीएल की सबसे बड़ी भर्ती है, ठीक है। इतनी ज्यादा पोस्ट कभी नहीं आई। तो बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्यौरा लेके आया हूँ पास्ट का। सीजीएल 2018 में 11,105 आई थी, लेकिन इसमें कुछ पोस्ट असिस्टेंट के लिए थी, ज्यादा थी, तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम है। उसके बाद सीजीएल 2019 में 8428 आई, सीजीएल 2020 में 7035, 2021 में 7686, 2022 में 3600 और 2023 में 8415, और इस बार तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने वैकेंसी निकाली है। और ये भी अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का आप मतलब समझते हैं, ये निर्धारित नहीं है कि यही होगी, तो बढ़ने का ही चांस है, घटने का तो कोई चांस नहीं है। अगर आप कहेंगे कि घटने का कोई चांस है, तो घटने का तो कोई भी चांस नहीं है, ठीक है ना। आपको बढ़ी हुई वैकेंसी ही मिलेंगी। बात कर लेता हूं कि इसमें कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होने के साथ साथ सेंट्रल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का बना हुआ, जैसे कि आरपीएफ में। क्योंकि देखिए, एसएससी ज्यादातर ना सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट मांगती है, बिकॉज एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ठीक है ना। एसएससी जो वेतन देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर देती है। तो
बात कर लेता हूं कि इसमें 2 टीयर होते हैं आपके, 2 एग्जाम पे आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल वगैरह नहीं होता है इसमें, मेडिकल थोड़ा सा चेक होता है ठीक ठाक, फिजिकल में भी नॉर्मल होता है। मतलब फिजिकल और मेडिकल की तो आप बात ही मत कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और आपका ये सिलेक्शन पक्का होगा, ये पूरी बात है। अब बात कर लेते हैं कि टीयर 1 इसमें होता है क्वालिफाई नेचर का, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्वालिफाई। सेकंड वाला जो टीयर है उसका फाइनल मेरिट बनेगा, उससे ही आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत थोड़ी बड़ी भर्ती है, डबल एग्जाम 2 दिन में होगा ये एग्जाम। पहले टीयर 1 होगा, फिर उसके बाद टीयर 2 होगा। टीयर 2 के लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है 2-3 महीने का। टीयर 1 अभी हो जाएगा लगभग अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में, अगस्त में तो बिल्कुल नहीं, अक्टूबर नवंबर ही जाएगा, लेट जाएगा। तो ये सारी बातें कर लेते हैं। आप ये देखिए, मैं पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, फीस के बारे में चेक कर लीजिए पहले। एप्लीकेशन की जो फीस है बहुत नॉमिनल फीस होती है, आपको 100 रुपीज पे करने हैं जनरल और ओबीसी वालों को, SC ST वालों को और फीमेल को कोई फीस नहीं है उनकी, नो फीस, ठीक है। बात कर लेते हैं 10/8 से लेके 11/8, ये शॉर्ट इसलिए डाला है उन्होंने कि आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी का फोटो गलत हो जाता है, किसी का सिग्नेचर गलत हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने एक विंडो ओपन करेंगे, वो उन्होंने पहले से बता दिया है। उस विंडो को ओपन करेंगे 10/8/2024 से लेके और 11/8/2024 तक। तब तक आप अपनी जो भी आपने गलती करी है फॉर्म में, आप उनको ठीक कर सकते हैं। ये हर फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे करते हैं काफी गलतियां। इसमें एक पोस्ट है JSA, आप सब लोग पूछ रहे थे, सारे कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि सारी पोस्ट ही ग्रेजुएशन के लिए, तो एक पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। JSA की जो पोस्ट है, ठीक है, JSA की जो पोस्ट है वो 12th पास वालों के लिए, लेकिन उसमें कंडीशन है, कि पहली बात या तो आपको 12th पास होना चाहिए, वो मैथ से होना चाहिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स से 12th पास होना चाहिए, तो आप उस फॉर्म को डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको किसी भी एक BA BSc जो भी डिग्री है आप उससे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैथ से 12th है आपका और 12th में 60% मार्क्स हैं, 50 नहीं चल रहा है इसमें 60 मांग रहा है, 60% मार्क्स मैथमेटिक्स, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में अगर 60% से ऊपर मार्क्स हैं और ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो 60% से ऊपर है, तो आप JSA में फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे कैसे देंगे। देखिए, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के तुरंत बाद ही आपको फीस वगैरह जमा करके आगे बढ़ जाना है। वैसे ही आप जब फॉर्म भरेंगे उसके कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आप एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम के बाद टीयर 1 होगा, फर्स्ट में आपका मैं बता चुका हूं कि ये आपका होता है क्वालिफाई नेचर का, तो फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे, सेकंड में आपका नाम आएगा, सेकंड टायर देना पड़ेगा पूरा। फिर उसके बाद आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है 15 मिनट का, सेकंड वाले में 2 अलग अलग सेक्शन में होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे जस्ट डिस्प्ले पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, नोटिस पूरा वायरल हो चुका है डेट के अकॉर्डिंग, तो जिन भी लोगों का टारगेट SSC CGL 2024 है वो बिल्कुल ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पे ठीक से कमांड बनाएं, क्योंकि देखिए पोस्ट अगर ज्यादा है तो फॉर्म भी बहुत आने वाले हैं, करीबन 20 से 25 लाख फॉर्म तो नॉर्मल मान लो कि इसमें आएंगे, ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं दोस्तों तो फिर ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि टीयर 1 और टीयर 2 सेक्शन किस तरीके से एग्जाम लेगा। तो बात कर लेता हूँ पहले ही कि SSC CGL टीयर 1 एग्जाम पैटर्न, ठीक है, आपको बता देता हूँ कि इसमें 4 सब्जेक्ट है मेजर। फर्स्ट रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, इसमें एडवांस भी आएगा आपका, ठीक है, और अर्थमेटिक भी आएगा, ठीक है, एडवांस भी आएगा, अर्थमेटिक भी आएगा, इंग्लिश कंपेरिजन। अब बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे रीजनिंग के, 25 जनरल अवेयरनेस के और 25 ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 इंग्लिश कंपेरिजन, ठीक। ये क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का ये पेपर हो जाता है, जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो 200 नंबर का ये है, तो ये है क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, जो भी 30% 40% मार्क्स आके इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप वही मानिए 1/4 की ही हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो उसका
0.5 यानी कि आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर काट लिया जाएगा। जब ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप जाएंगे सेकंड सेक्शन में। अब सेकंड सेक्शन इसका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिंपल पेपर नहीं हो रहा है इसमें। इसमें देखिए तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, टीयर 2 में आपके सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 देना पड़ेगा उसी सिटिंग में। आप जैसे अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको ये 2 सेक्शन में पेपर होगा। सेक्शन फर्स्ट में आएगा आपका मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये 2 ही सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 90 नंबर का दोनों वो हो जाएगा। जब आप इन दोनों में फेरबदल कर सकते हैं कि रीजनिंग को पहले सॉल्व करें या मैथ को पहले सॉल्व करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप ये सबमिट कर देंगे, ठीक है ना, जब आप ये वाला टेस्ट सबमिट कर देंगे तभी आप टीयर 2 के लिए, सेक्शन 2 के लिए जा पाएंगे। सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, वहां पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, इस तरीके से पर नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है तो 135 नंबर की तो आपकी इंग्लिश हो जाती है, 75 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस या जीके हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका 15 मिनट का एक कंप्यूटर टेस्ट भी होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ आपकी यहां तक बन जाएगी, यहाँ पे आपका कट ऑफ फॉर सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। जैसे अगर 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे तो मान के चलिए 6 क्वेश्चन 30% हुआ ना। हाँ, 6 क्वेश्चन आपको जनरल कैटेगरी वालों को सही करने हैं, ओबीसी वालों को 5, SC/ST वालों को 4 ही क्वेश्चन सही करने हैं। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, आपका नॉलेज जानने के लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें फिर एक थर्ड सेक्शन होता है जो कि नॉमिनल टाइपिंग होता है। अब टाइपिंग में क्या है, ये मांग रहे हैं आपसे 2000 की डिक्टेशन, यानी कि 2000 का समथिंग लगभग ये आपको 1 मिनट में करीबन 25 वर्ड टाइप करना है। ठीक है, पर वर्ड मिनट, तो 25 वर्ड आप मान के चलिए पर मिनट। अगर आप ये कर देते हैं तो आपका फिर फाइनल सिलेक्शन SSC CGL में हो जाता है आपकी दी हुई पोस्ट पे। पोस्ट के बारे में डिटेल्स मैं डाल दूंगा और जो मेरा इंस्टा हैंडल है मैं वहां पे अपडेट्स देता हूं आपको, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए और ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये सिंपल मैंने फॉर्म भरने का तरीका और मैंने आपको बताया कि SSC CGL को कैसे टारगेट करेंगे। ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको और ये आपका पूरा सिलेबस है। इस तरीके से आपको सेक्शन फर्स्ट होगा, फिर सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 में फिर आपका सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगा। टीयर 1 में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ से आप पास हो गए तो सेकंड देने को मिलेगा आपको, सेकंड देने को मिलेगा। सेक्शन फर्स्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, सेक्शन 2 खुलेगा उसी सिटिंग में, जब आप पेपर दे रहे हैं उसी सिटिंग में, वहां पे भी सेक्शन इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। 15 मिनट का कंप्यूटर का टेस्ट होगा। देन आफ्टर ये टाइपिंग जो होगा वो टाइपिंग आप करके, जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आपका SSC CGL बहुत अच्छी पोस्ट है SSC की, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो आपको पता पड़ेगा किस ग्रेड पे कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है, वो आपकी रैंक पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रैंक लेके आए हैं या कैसे आप कट ऑफ पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बहुत कैसी लगी हो वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी YouTube पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जॉब्स की अपडेट्स लाता रहता हूँ। इंस्टा हैंडल पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ऐसे ही प्यार दुलार लौटाते रहिए। और ये पूरा मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर आपको 3 महीने का समय मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।